जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश से जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों, भारत का सामान्य परिचय का आज हमारा तीसरा पार्ट और एसएससी सीजीएल और एनटीपीसी में आई हुए क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। आज हमारा 41 से 60 तक का पार्ट चलेगा। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता बरकला, चौराबारा, चवाकड़ और नटीला राज्य का समुद्र तट, ये किस राज्य का समुद्र तट है दोस्तों? तो 4 ऑप्शन लिया है। कहता है कि कर्नाटक है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल। ये केरल आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं बंगाल की खाड़ी भारत में स्थित है। तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो भारत के किस दिशा में है? तो पूर्व में लगाएगा। तो यहाँ हमारा दोस्तों आंसर जाएगा पूर्व। तो पूरब में बंगाल की खाड़ी होगा। अब हम आ जाते हैं भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य की सीमा को छूता है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को लेकर के कितने राज्यों की सीमा को छूती है दोस्तों? तो 9 राज्यों की सीमा को छूती है। तो हमारा आंसर जाएगा उत्तर प्रदेश। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो पाकिस्तान को 4 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो हम दोस्तों आपको बता दें, कश्मीर हो गया, ये कश्मीर, इसके बाद लद्दाख हो गया, पंजाब हो गया, पंजाब, राजस्थान हो गया और आपका आ जाता गुजरात। ये 5 राज्यों की सीमा जो पाकिस्तान को छूती है। तो यहाँ हरियाणा दे रहा है आंसर, तो हरियाणा नहीं छूता दोस्तों। इसके बाद बच्चों याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे बड़ी अगर पूछा जाए तो गुजरात की है, अगर सबसे छोटी पूछी जाए तो गोवा जाएगा आंसर बेटा। ठीक है, तो गोवा आंसर होगा दोस्तों। चैनल हिल स्टेशन, तो चैनल हिल स्टेशन कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों हम आपको बता दें, चैनल हिल स्टेशन ये आपका कहाँ पड़ेगा? तो चैनल हिल स्टेशन जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र आ जाता है, हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो नेपाल के साथ कौन है जो अपनी सीमा साझा नहीं करता? बिहार तो करता है भाई, बिहार करता है, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और बंगाल हो गया, लेकिन असम नहीं करता। ठीक है भाई, असम नहीं करता, बाकी सभी करते हैं। तो असम जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा से जुड़ी है। तो आंध्र प्रदेश किस तटीय सीमा से जुड़ी हुई है? कहता है बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर या खंभात की खाड़ी। तो आंध्र प्रदेश की जो सीमा है ये जुड़ी हुई है बंगाल की खाड़ी से, क्योंकि पूर्वी घाट में लगाता है। तो बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्व 7 सिस्टर स्टेट में नहीं है? तो दोस्तों हम आपको बता दें, अब 8 राज्य हो गए हैं। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पे आ जाता है हमारा असम, असम आ जाता है। 2 पर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। और नंबर 3 पर मेघालय आ जाता है, मेघालय। 4 पर आपका आ जाता है मणिपुर, मणिपुर आ जाता है। 5वें पर मिजोरम आ जाता है, मिजोरम। 6ठे पर त्रिपुरा आ जाता है, त्रिपुरा। और 7वें पर आ जाता है आपका नागालैंड, नागालैंड आ जाता है।
और 8वां हमारा जुड़ गया है सिक्किम, और 8वें पर दोस्तों सिक्किम आ जाता है। तो अब 7 सिस्टर नहीं रह गए, 8 सिस्टर हो गए। ठीक, तो 8 राज्य हो गए इसमें। दोस्तों निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य दोस्तों अब आ जाता है गुजरात। तो गुजरात जाएगा। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है निम्नलिखित में से किस देश की भूसीमा भारत से नहीं लगी है? तो देखिए, अगर हम भूटान की बात करते हैं तो भूटान चाइना के जस्ट इस हिस्से में भूटान पड़ता है, तो सिक्किम भी छूता है, उधर अरुणाचल प्रदेश भी छूता है भूटान को। और बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से कट के बना है, पश्चिम बंगाल का हिस्सा रहा। तजाकिस्तान ये सोवियत संघ का टूटा हुआ भाग है, तो तजाकिस्तान नहीं छूता। और अगर हम बात करते हैं म्यांमार की, तो इस हिस्से में अगर आप देखेंगे तो म्यांमार है, ये कई राज्यों की सीमा को छूता है म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश भी छूता है, इधर मिजोरम को भी छूता है, तो कई राज्यों की सीमा को छूता है म्यांमार। ठीक है, तो हमारा आंसर जाएगा कजाकिस्तान। इसके बाद दोस्तों भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, कहता है सीमा रेखा एक उदाहरण है परवर्ती सीमा पर, पूर्ववर्ती सीमा पर, अवशिष्ट सीमा पर या मध्य रूपी सीमा पर। तो दोस्तों ये हमारा जो पाकिस्तान है भारत के, ये उत्तर और पश्चिम में स्थित है। तो उत्तर और पश्चिम में स्थित है, इसलिए हमारा आंसर क्या जाएगा दोस्तों? अध्यारोपी। अध्यारोपी आंसर होगा। अब हम आ जाते हैं भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले, किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है? तो किसी जिले की सीमा से नहीं मिलती है, तो पांडुचेरी। तो पांडुचेरी जाएगा दोस्तों आंसर, पांडुचेरी होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है? तो पूरब में बांग्लादेश भी पड़ता है, और पूरब की बात करते हैं हम तो म्यांमार भी पड़ता है। तो म्यांमार और बांग्लादेश जाएगा पूर्व में जो भारत की सीमा से लगी हुई है। ठीक, इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं म्यांमार के साथ भारत के किन किन राज्यों की सीमा छूती है? तो म्यांमार के साथ किन राज्यों की सीमा छूती है? तो अरुणाचल प्रदेश तो छू ही रहा है, क्योंकि हमने बोला था कि इस हिस्से में अरुणाचल प्रदेश और इस हिस्से में पूरा म्यांमार छाया हुआ है, म्यांमार है। और नागालैंड यहाँ पड़ता है, नागालैंड भी छूती है, मणिपुर छूती है, मिजोरम। यानी पहला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला आंसर जा रहा है, इतने राज्यों की सीमा छूती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो पहला ऑप्शन सही जा रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो भूटान के साथ नहीं लगती है, तो सिक्किम में तो लगी रही है भाई, क्योंकि अगर इस हिस्से में हम अगर देखते हैं, अगर हम इस हिस्से की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ हमारा सिक्किम आ जाता है, यहाँ हमारा भूटान आ जाता है, और इधर हमारा अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, और इस एरिया में हमारा जाता है बंगाल, और हाँ बंगाल चला जाता है, और मेघालय, मेघालय इस एरिया में जाता है। तो मेघालय जो है ये भूटान को नहीं छूता, तो मेघालय यहाँ बीच में पड़ जाता है, तो मेघालय नहीं छूता दोस्तों। तो मेघालय आंसर होगा। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी है? तो कितने भारतीय राज्यों की सीमा दोस्तों जो नेपाल को छूती है? तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले छूते हैं, तो यूपी हो गया। इसके बाद आ जाता है आपका उत्तराखंड भी जुड़ा है, उत्तराखंड भी नेपाल को छूता है, बंगाल भी छूता है, और आपका बिहार छूता है। झारखंड नहीं छूता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो 4 स्टेट छूते हैं नेपाल को। इसके बाद हम आ जाते हैं एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है?
एकमात्र भारतीय राज्य, तो पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की सीमा जुड़ी है सिक्किम से, बाकी उधर चाइना, भूटान और नेपाल को छूता है सिक्किम, यानी 3 देशों की सीमा को सिक्किम छूता है। रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है? तो रेड क्लिफ रेखा दोस्तों ये आपका पाकिस्तान और भारत के मध्य खींची गई है रेड क्लिफ रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो दोस्तों हमने अभी बताया था आपको, उत्तर प्रदेश करता है, उत्तराखंड करता है, बिहार करता है, और आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और बंगाल छूता है, यानी आपका हिमाचल प्रदेश नेपाल को नहीं छूता। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का 3rd पार्ट क्वेश्चन समाप्त होता है और 4थे पार्ट में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।